शिक्षक संसाधन प्रयोगशाला में उपलब्ध गणित किट में 2 समकोण त्रिभुजाकार और एक पंचभुजाकार टुकड़ों का एक सेट दिया गया है, जिसकी सहायता से त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र सत्यापित किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार की लंबाई और ऊंचाई के गुणनफल का आधा होता है। इसे सत्यापित करने के लिए इन दोनों समकोण त्रिभुजों को पंचभुजाकार आकृति के अगल बगल रखकर एक त्रिभुज के रूप में व्यवस्थित करते हैं। तत्पश्चात तीनों टुकड़ों की सहायता से बने त्रिभुज में आधार और ऊंचाई का अवलोकन करते हैं। अगले चरण में दिए गए दोनों समकोण त्रिभुजों को पलटकर पंचभुजाकार आकृति के शीर्ष से लगाते हैं और एक आयत के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं। हमें पहले से ज्ञात है कि आयत का क्षेत्रफल उसके लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल के बराबर होता है। पहले चरण में बनाए गए त्रिभुज के आधार व ऊंचाई तथा दूसरे चरण में बनाए गए आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंध देखते हैं तो पता चलता है कि आयत की लंबाई त्रिभुज के आधार का आधा है तथा आयत की चौड़ाई त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर है। चूंकि आयत व त्रिभुज बनाने में समान टुकड़ों का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ त्रिभुज और आयत का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। इसको सूत्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम 1/2 गुणे त्रिभुज का आधार गुणे त्रिभुज के ऊंचाई के रूप में भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार आयत के क्षेत्रफल को आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई के रूप में लिखा जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कि आयत की लंबाई त्रिभुज के आधार की आधी है, अतः आयत की लंबाई के स्थान पर 1/2 गुणे त्रिभुज का आधार भी लिख सकते हैं, जबकि आयत की चौड़ाई त्रिभुज के ऊंचाई के बराबर है, अतः उसके स्थान पर त्रिभुज की ऊंचाई लिखी जा सकती है। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे त्रिभुज का आधार गुणे त्रिभुज की ऊंचाई किट में दी गई सामग्री की सहायता से सत्यापित हो जाता है।